की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भिलाई स्टील प्लांट जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, यहां पर एक बड़ी चोरी सामने में आई है। अकलोडी का एक यार्ड है जिसका नाम एके ट्रेडर्स है। वहाँ पे बीएसपी से चोरी का लोहा बड़े पैमाने पर लाया जा रहा है। स्क्रीन में देख रहे हैं ये यही यार्ड है जिसका नाम है एके ट्रेडर्स। इस एके ट्रेडर्स नाम के अकलोडी में स्थित इसी यार्ड में, इसी गोडाउन में लोहे के उस सारे सामान को चोरी करके रखा जा रहा है। के कुछ अधिकारियों की, कर्मचारियों की मिलीभगत थी। निश्चित ही मिलीभगत होगी क्योंकि उनकी जानकारी। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये केवल भिलाई के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर है। भिलाई स्टील प्लांट जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और स्टील के क्षेत्र में काम करने वाले अग्रणी प्लांट में से एक है, यहाँ पर एक बड़ी चोरी सामने में आई है। अक्सर भिलाई स्टील प्लांट में लोहे की चोरी की बात सामने में आती थी, पर पहली बार इतने बड़े मात्रा में लोहे की चोरी को पकड़ा गया है। जानकारी पूरी इस प्रकार से है कि अक्सर चोरी की घटना के साथ जानकारी सामने में आ रही थी और पुलिस की जानकारी में ये कई बार आ रहा था कि अक्सर यहाँ प्लांट में चोरी हो रही थी। कल देर शाम को मुखबिर से पुलिस के पास में सूचना मिली कि जिन गाड़ियों के माध्यम से चोरी की जा रही है, पुलिस ने उन गाड़ियों का पीछा किया और उस यार्ड तक पहुंच गई जहां पर इस चोरी के सामान को डंप किया जा रहा था। स्क्रीन में देख रहे हैं ये यही यार्ड है जिसका नाम है एके ट्रेडर्स। इस एके ट्रेडर्स नाम के अकलोडी में स्थित इसी यार्ड में, इसी गोडाउन में लोहे के उस सारे सामान को चोरी करके रखा जा रहा था। जो जानकारी अब तक सामने में आ रही है वो इस प्रकार है। प्लांट में और स्लैग और ऐश को बाहर निकालने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी के माध्यम से ये चोरी की जा रही थी। ट्रकें अंदर जाती थी, ट्रकों में पहले लोहा रखा जाता था और उसके बाद में ऊपर में स्लैग और ऐश डाली जाती थी और इस प्रकार से ये चोरी का माल बाहर आता था। अब आप सोचिए, जहां प्लांट में 600 से ज्यादा CISF के कर्मचारी है, हजारों CCTV कैमरास लगे हुए हैं और इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों की और अधिकारियों की पैरी नजर होती है, वहां पर इतने सारे कैमरास और CISF कर्मचारियों के नाक के नीचे में इस प्रकार की चोरी हो रही थी। और बड़ी बात तो ये है कि जो लोहे का वजन है, ये सिंपल प्लेट नहीं है। इनको बिना किसी JCB या क्रेन के माध्यम से लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो सकता। तो आप सोचिए कि ये सब की मिलीभगत से इतना बड़ा काम चल रहा था और इसकी जानकारी आज हो पाई है। अब तक जो जानकारी आ रही है, जो यार्ड में लोहा रखा हुआ है उसकी तौल 100 टन से ऊपर की हो चुकी है। जांच अभी भी चल रही है, अभी भी ये तौलाई चल रही है और हमारी जो जानकारी मिली है, जो मीडिया खबरें बता रही है कि लगभग ये 250 टन से ज़्यादा का लोहा हो सकता है और ये काम लगातार किया जा रहा था। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने माह से या कितने साल से ये काम हो रहा था, कितना माल खपा दिया गया है। इस पूरे विषय को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट के कुछ अधिकारियों की, कर्मचारियों की मिलीभगत थी? निश्चित ही मिलीभगत होगी क्योंकि उनकी जानकारी के बिना ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा इस मिलीभगत में CISF के कर्मचारी भी शामिल जरूर रहे होंगे, क्योंकि जगह जगह पर चेकिंग होती है, वहां से एक लोहा का टुकड़ा भी कोई CISF कर्मचारियों की आंख के नीचे नहीं ले जा सकता। तो इतनी बड़ी चोरी किस प्रकार से हो रही थी? दूसरी बात यह है कि जो यार्ड है ये भिलाई 3 के थाना के लगभग 3 किलोमीटर के पास में है, तो लगातार पुलिस की चेकिंग होती है, गश्त होती है। तो इतने पास में 2 से 3 किलोमीटर में ये यार्ड था, तो अब तक पुलिस की जानकारी में ये यार्ड कैसे नहीं आ पाया? बड़ी बात ये, जिस यार्ड की हम बात कर रहे हैं, इसके सामने में उसका GST नंबर भी दिख रहा है, तो कैसे ये सारी चोरी संभव हो सकी है? हमारी जानकारी में ये भी बात सामने में आई है कि फ्लाई ऐश
हमारे जानकारी में यह बात भी आई है कि ऐश और स्लैग के नाम पर यह काला खेल अभी सामने में आया है। पर अक्सर जो लोग ऐश का और स्लैग के परिवहन का ठेका लेते हैं, उनका उद्देश्य स्लैग और ऐश को निकालना नहीं होता है, उनका उद्देश्य इसी प्रकार से लोहे की चोरी करना होता है। यह अभी सामने में जानकारी आई है। पर इसके अलावा प्लांट में आसपास के कुछ खुले क्षेत्र भी है जहां से लगातार लोहे की चोरी होती है। पर पहली बार इतना बड़ा मामला सामने में आया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पुलिस को कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अकलोडी का एक यार्ड है जिसका नाम एके ट्रेडर्स है। वहाँ पे बीएसपी से चोरी का लोहा बड़े पैमाने पर लाया जा रहा है और वहाँ पे उसको डंप किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी के द्वारा रेड की गई, जिसमें सीएसपी छावनी के नेतृत्व में ये रेड कार्रवाई की गई थी। उक्त कार्रवाई में वहाँ पे 2 हाईवा खड़ा था। उस 2 हाईवा में प्रथम दृष्टया जो देखा गया, उसके ऊपर जो फ्लू एस होता है बीएसपी का, ऊपर से फ्लू एस था। जब उसको चेक किया गया तो उसके अंदर टनों में, कई टनों में, दोनों वाहनों में लोहा बीएसपी का निकला हुआ उसमें पड़ा हुआ था, जो उसको चेक किया गया। जो ड्राइवर थे मौके पे, उनको तत्काल पूछताछ के लिए बुलाया गया। वहाँ पे उनके पास सिर्फ फ्लू एस का जो बीएसपी से निकलता है, उस फ्लू एस की उनके पास बिल्टी थी। अंदर लोहे के बारे में पूछताछ करने पर उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से वो भिलाई स्टील प्लांट से चोरी का लोहा है। उस संबंध में तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए वहाँ पे सैकड़ों टन जो पहले डंप थे वहाँ पे, और जो 2 हाईवे में पाया गया है, उसको 106 BNSS के तहत जब्त किया गया है। प्रकरण में जो जब्तशुदा लोहा है, उसके संबंध में भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और भिलाई स्टील प्रबंधन को एक पत्र दिया गया है। साथ ही इसमें जो ड्राइवर हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें कौन कौन व्यक्ति संलिप्त हैं। कुछ लोगों के नाम आए हैं इसमें, और प्रकरण में चोरी का लोहा खपाने और उसको इधर उधर करने के संबंध में, जिसकी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। उस प्रकरण में विवेचना के बाद जो भी इसमें संलिप्त व्यक्ति पाए जाएंगे, कोई भी हो, उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने का कुल माल, मतलब आप लोगों को अनुमान कितने का लग रहा है? जो घटनास्थल है वहाँ पे और जो ट्रकों में माल है, हाईवे में जो माल है, उसको देखते हुए प्रथम दृष्टया अनुमानित तौर पे लगभग 100 टन के ऊपर वहाँ पे लोहे के विभिन्न प्रकार के साइज के टुकड़े हैं, इंगट हैं। उसका अभी नापतोल नहीं हुआ है, उसकी प्रक्रिया अभी जारी है। जब पूरा नापतोल हो जाएगा उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वहाँ पे कितना टन माल है। परंतु अभी प्रथम दृष्टया 100 टन के ऊपर माल होना वहाँ पे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। कितने दिनों से ये खेल चल रहा था? मतलब अभी पूछताछ की जा रही है जो ड्राइवर हैं उनसे, और उसके आधार पे जो भी व्यक्ति संलिप्त हैं उनकी भी पतासाजी इसमें की जा रही है। ये जो चोरी का जो सिलसिला है वो विगत कई महीनों से होना इसमें मतलब अभी तक पाया गया है। एक्चुअली कितने समय से हो रहा है, जो इसके सरगना पकड़ाएंगे, जब उनको पुलिस संरक्षण में लिया जाएगा तो पूछताछ के बाद क्लियर होगा। सीएसएफ भी रहती है, फिर भी उसमें निकाल देते हैं। इसमें बीएसपी का लोहा जो वहाँ पे पाया गया है, अभी प्रथम दृष्टया तो बीएसपी का ही है। वो किसकी किसकी संलिप्तता है, इसमें किसकी क्या भूमिका है, उसकी भी जांच की जा रही है, और जांच के पश्चात सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें किसकी क्या भूमिका है और कौन कौन इसमें संलिप्त है, किसकी किसकी इसमें संदिग्ध भूमिका है। संचालक से कुछ संपर्क हो पाया सर? एके ट्रेडर्स के जो संचालक हैं वो अभी नहीं मिले हैं, कोई मिस्टर सलीम करके हैं संचालक। अभी तक जो जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई, जो एके ट्रेडर्स है का जो संचालक है वो उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है यार्ड को, और किसी दूसरे व्यक्ति ने किराए पे उसको रखा हुआ है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। बीएसपी की तरफ से एफआईआर हो रहा है कि पुलिस की तरफ से कर रही है? अभी बीएसपी प्रबंधन को इसमें पत्राचार किया गया है, और बीएसपी प्रबंधन की तरफ से ही इसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज करवाया जाएगा।
खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये मामला एक सामान्य सी चोरी का है? कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें शामिल है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।